नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ दस्तक और मैं हूं आपके साथ सनी शाह। आज उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की एक बैठक हुई जिसमें टेंट कैटर्स एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी भी रहे। उसके साथ ही साथ आज इंदिरा नगर के भूतनाथ मार्केट के करीब में आज व्यापारियों का एक बैठक भी हुई और बैठक के साथ साथ कई जगह पर नगर निगम की तरफ से एक पन्नी पॉलीथीन को लेकर के चालान किया जा रहा था। ऐसे में व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं वो मौके पे पहुंचे और उन्होंने लोगों की समस्याओं को जाना और किस प्रकार से नगर निगम के अधिकारियों को आदेश दिया जाए। नगर निगम द्वारा लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ना बेचा जाए। निश्चित रूप से कोई भी व्यापारी सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर रहा। जो प्लास्टिक प्रतिबंधित है उसको कोई भी व्यापारी नहीं रखता है, लेकिन उसके बावजूद जो बहुत छोटे व्यापारी हैं जिनके पास ज़्यादा साधन नहीं होते हैं और ज़्यादा जानकारी नहीं है, उन व्यापारियों के पास थोड़ा बहुत कहीं वो इस्तेमाल के लिए अपने पास रखे हैं। तो आदर्श व्यापार मंडल लगातार इसके लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। साथ ही साथ नगर निगम से भी हम लोग का ये अनुरोध भी है, आग्रह भी है कि ये जो पॉलीथीन का छापेमारी है, ये छापेमारी जहाँ पर निर्माण होता है, निर्माण इकाइयों पे होना चाहिए। यदि प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो कोई इस्तेमाल भी नहीं करेगा। तमाम ऐसे लोग जो कम पढ़े लिखे हैं या कम पूंजी के लोग हैं, जिनके पास कम संसाधन हैं, तो उनको जागरूकता भी नहीं होती, वो लालचवश या भूलवश ऐसा काम कर लेते हैं। तो सरकार को पहला काम ये करना चाहिए कि जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है उसको बंद करें, ताकि कोई भी व्यापारी उसको अपना प्रयोग में न लाए। और जनता को भी जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। एक बार सरकार को फिर से कागज़ के थैले का और दूसरे अन्य साधनों का प्रचार करना चाहिए, उसके लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। आदर्श व्यापार मंडल भी अपने स्तर से व्यापारियों को जागरूक कर रहा है। लगभग 90-95% व्यापारियों ने अपने वहाँ पॉलीथीन रखना बंद कर दिया है। प्लास्टिक के जो सिंगल यूज़ वाले हैं उसका उपयोग करना बंद कर दिया है। ये एक सतत प्रक्रिया है। आज यहाँ पर चर्च रोड पर एक व्यापारी के वहाँ इनके द्वारा छापेमारी की जानकारी हम लोग को मिली, हालांकि उन्हें कोई माल उसमें नहीं मिल पाया और हम लोग मौके पर पहुँचे। उनसे भी हमने यही कहा कि अब ये छापेमारी वहीं पर कीजिए जहाँ पर प्रोडक्शन होता है। उन्होंने इस बात पर भी अपनी सहमति जताते हुए कहा कि नहीं, हम लोग का ये ऊपर से निर्देश है। तो हम लोग नगर निगम से, नगर आयुक्त महोदय से, महापौर महोदय से ये कहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं कि व्यापारियों का उत्पीड़न ठीक नहीं है। जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पर इसकी कार्रवाई होना चाहिए। सर, सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि जो छोटे व्यापारी हैं उन्हीं का खास करके चालान किया जाता है, क्योंकि सरकार भी समय समय पर एकदम से आती है और उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में चली जाती है। तो क्या कुछ इस प्रकार से आप लोग सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो सिंगल यूज़ पॉलीथीन को लेकर के छापेमारी चलती है, प्रोडक्शन को ही पूरी तरीके से रोक दिया जाए ताकि मार्केट में सर्कुलेशन ना हो, जिसके वजह से बिके? बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रोडक्शन पॉइंट पे ही होना चाहिए। और इसमें बड़ा विरोधाभास है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तमाम ऐसी पॉलीथीन, जैसे मैगी आती है, पार्ले जी के पैकेट आते हैं, ये रिसाइकिल नहीं होते हैं। जो पन्नियाँ रिसाइकिल होती हैं उनका और सदुपयोग करना चाहिए। अभी तमाम पैकेजिंग मटेरियल ऐसे हैं जो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। तो सरकार को ये चिंता करनी चाहिए। जिस तरीके से एक छोटे व्यापारी के लिए इतना चिंतित हैं और उनके और छापेमारी हो रही है, तो सरकार को ये भी देखना चाहिए जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो पैकेजिंग मटेरियल में कौन सी सामग्री इस्तेमाल कर रही हैं। ये एक बड़ा विषय है। आदर्श व्यापार मंडल सरकार के हर सकारात्मक कदम के साथ है, लेकिन व्यापारियों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। नगर निगम की तरफ से लखनऊ में लगातार एक अभियान चलता है कि जो छोटे फुटपाथ पे जो दुकानें हैं उनको आए दिन हटाया जाता है, नगर निगम के द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है। इसको भी लेकर के क्या क्या मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं? सरकार को इसके लिए प्रॉपर वेंडिंग जोन बनाने चाहिए, जैसे स्थायी दुकानदारों को भी दिक्कत ना हो, राहगीरों को चलने के लिए भी दिक्कत ना हो। और जिन लोगों के पास दुकान खरीदने की व्यवस्था नहीं है उनके लिए सरकार को वेंडिंग जोन बना करके, और अब नाइट कल्चर भी एक शुरू हो रहा है, नाइट मार्केट का भी कल्चर अब लखनऊ में शुरू होना चाहिए, क्योंकि जगह उतनी ही है। प्रत्येक कस्टमर चाहता है कि घनी बाज़ारों में आए और प्रत्येक फुटपाथ विक्रेता भी चाहता है कि घनी बाज़ारों में अपनी दुकान लगाएं। तो ऐसे में नाइट कल्चर अगर शुरू किया जाएगा तो रात्रि बाजार अगर लगेंगे तो ना स्थायी दुकानदारों को दिक्कत होगी, ना फुटपाथ वाले दुकानदारों को दिक्कत होगी। ये समस्या विरोधाभासी समस्या है। इसमें कई बार ये दिक्कत आती है कि जो व्यापारी लाखों करोड़ रुपये की पूंजी लगा करके सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, कमर्शियल हाउस टैक्स, कमर्शियल वाटर टैक्स देते हैं, उनके सामने समस्या ये आती है कि उनको पास ग्राहक नहीं पहुंच पाता है, फुटपाथ पर कब्जा होता है। तो सरकार को फुटपाथ वालों के लिए वेंडिंग जोन प्रॉपर बनाना चाहिए। ऐसी तमाम ज़मीनें पड़ी हुई हैं जहां खाली हैं सरकार की ज़मीनें, उन ज़मीनों को सदुपयोग होकर के वहाँ पर मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स बनाएं, वहाँ पर इन दुकानदारों को स्थापित करें, इनकी गणना करके, इनकी एक सूची बना करके पूरे लखनऊ में ये मार्केट वाइज होना चाहिए। आलमबाग, पत्रकारपुरम, भूतनाथ मार्केट, गोमती नगर, कपूरथला, सभी जगह ये समस्या है। तो इस समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए। जो व्यापारी वर्ग है उनसे और भी टैक्स वसूलने की कई नए नए तरीके के टैक्स को जारी किया है सरकार ने। आप नहीं, नगर निगम ने लाइसेंस शुल्क व्यवस्था
लागू करने की प्रयास किया था। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने जानकारी पाते ही तुरंत इसका विरोध किया। महापौर ने आश्वासन दे दिया कि इसको सदन से विधिवत वापस करा दिया जाएगा और ये लागू नहीं होगा। आज टेंट ऑन कैटर्स डेकोरेशन की भी आपकी बैठक हुई, उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए और क्या क्या मुख्य चीज़ें निकल गई? शादी से लेकर के जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो व्यवसाय होता है, जिसकी आवश्यकता पड़ती है, वो पंडित के साथ साथ टेंट कैटरिंग और कैटरिंग का व्यवसाय है। और टेंट वालों की बहुत सी समस्याएं, टेंट के जो लोग हैं, व्यापार करने वाले लोग हैं, ये सामग्री पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, अपने गोदाम से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाते हैं। ऐसे में इनके डाला पे जो सामान जाता है उसके साथ कुछ कर्मचारी भी जाते हैं ताकि वो सामान कहीं गिर ना जाए, सामान सुरक्षित रहे। लेकिन प्रायः देखा गया कि पुलिस वाले जानकारी के अभाव में उन लोगों को रोक लेते हैं, उनको रोक करके उनका उत्पीड़न करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रात में जब 1 बजे 2 बजे पार्टी ख़त्म होती है तो जो कर्मचारी वहाँ से काम करके निकलते हैं तो संदिग्ध के निगाह से देखते हुए पुलिस उनको बैठा लेती है और उनका उत्पीड़न होता है। संगठन इस पर चर्चा कर रहा है। अभी एक जल्दी ही इसमें एक बड़ा सम्मेलन लखनऊ में होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश आदर्श टेंट कैटरिंग व्यापार मंडल के तत्वाधान में उसके अध्यक्ष संतोष गुप्ता जी हैं। उनके नेतृत्व में पूरे लखनऊ के लोग और पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे और टेंट व्यवसायियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है। धन्यवाद। तो आपने देखा कि जिस प्रकार से संजय गुप्ता जी ने व्यापारियों को लेकर के हो रहे उत्पीड़न, जो चाहे वो टैक्स वसूली का हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार से वार्तालाप करने को लेकर के इन्होंने आश्वासन दिया। अब देखना होगा कि क्या किस प्रकार से सरकार इन सभी विषयों को लेकर के चर्चा करती है और व्यापारियों को राहत देने का काम करती है या फिर नहीं। ऐसी खास रिपोर्ट देखने के बने रहिए। कैमरा पर्सन विनोद के साथ सनी शाह, लखनऊ।